अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। एंड आई एम श्योर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और ओवरऑल लाइफ इज़ गोइंग स्मूथ। अच्छा, प्रीवियस कुछ टाइम पे हम रेगुलर पैटर्न को ही फॉलो कर रहे थे, यानी कि जो स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ, डिफरेंट यूट्यूब्स पे चैनल हैं वो भी इसको शेयर करते हैं। तो आई थॉट कि आप कुछ ऐसा करें कि अपना टेक्नोलॉजी को भी लेकर आएँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई एम श्योर कि इट विल चेंज योर लाइफ इन दैट सेंस कि आपका स्टॉक को एनालिसिस करने का यानी कि नज़रिया ही बदल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो व्हाट यू विल थिंक अबाउट इट कि ये एक्चुअली में हमें जो बताया जाता है कि डिफरेंट कोर्सेज कर लें, अच्छी बात है करें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास ऐसा कोई टूल हो और एग्जैक्टली राइट वर्डिंग हो जिसके थ्रू आप अपना काम चला सकें। तो सबसे पहले तो आई विल एक्सप्लेन यू के टॉपिक क्या है आज का, और उसके बाद हाउ एग्जैक्टली वी कैन मूव, ठीक है, हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्टॉक प्राइस वर्सेस स्टॉक वैल्यू। तो पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक प्राइस क्या होती है, ठीक है। तो स्टॉक प्राइस इज द करंट अमाउंट दैट विच अ शेयर ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इज बॉट और सोल्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये वो कीमत है जिसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी का जो भी स्टॉक है वो खरीदा और बेचा जाता है, वो स्टॉक प्राइस होती है। डिटरमिन कैसे होती है प्राइस? डिटरमिन बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट एट एनी मोमेंट। सप्लाई और डिमांड का भी रेशो होता है, यानी अगर बायर ज़्यादा हैं तो प्राइस जो होगी वो नीचे होगी, और अगर बायर कम है और सो अगर बायर ज़्यादा हैं और स्टॉक कम है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बिड करके उसको ओवर प्राइस पे बाय करेंगे। लेकिन अगर बायर कम है, वैल्यू जो भी है वो स्टॉक अपनी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि लेने वाले कम है। अब अक्सर स्टॉक में देखते होगे जितने भी पीएसएक्स में बड़े स्टॉक्स हैं और इंटरनेशनली भी, कुछ स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, 50 100 हज़ार का वॉल्यूम होता है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो आप नॉर्मली डे टू डे में करते हैं जिसकी वजह से आपका अपर कैप लग जाता है, तो ये सारा सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है स्टॉक प्राइस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक वैल्यू। एक चीज़ आप जेहन में रखो, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जब मैंने भी ट्रेडिंग की थी मुझे भी इसका नहीं पता था कि स्टॉक वैल्यू हमेशा क्या होता था कि रेफरेंस से जो पता लग जाना ले लेना, बेच देना, और एनालिस्ट किसी से बात करनी तो उन्होंने कहना जी हमारे पहले हमसे कोर्स करें, हमें पैसे दें, तो किया, सीखा वट। लेकिन लेटर आई डिसाइड के वो बेसिकली स्टॉक वैल्यू असेस करके हमें बताते थे, जिस पे आपको बोला जाता है ना कि यार इस रेंज में बाय करना। तो वो रेंज वो कहाँ से निकालते हैं? वो बेसिकली स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। वो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, मैं आपको भी शेयर करूंगा। वो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो सारे का सारा थॉरली उसको बिजनेस को रीड करते हैं, और देन दे डिटरमिन कि इसकी फंडामेंटल वैल्यू क्या है। तो प्राइस सबको पता होता है लेकिन स्टॉक की वैल्यू बहुत कम लोगों को पता होता है। आई एम श्योर कि जो मेरे व्यूअर्स होंगे इन फ्यूचर वो स्टॉक की वैल्यू को भी निकालेंगे और देन वो बाइंग करेंगे किसी भी स्टॉक को। डजेंट मैटर वो दुनिया में कहाँ भी बाय करते हैं, फार्मूला सेम होगा। तो स्टॉक वैल्यू क्या है? तो अब हमें प्राइस तो पता लग गया स्टॉक का, जो जिस वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन स्टॉक वैल्यू होता है ये इज द एस्टिमेट ट्रू वर्थ ऑफ अ शेयर बेस्ड ऑन कंपनी अंडरलाइंग फंडामेंटल्स सच एज इट्स एसेट, अर्निंग, ग्रोथ, प्रॉस्पेक्ट, रिस्क, कंपेटिटिव पोजीशन एंड मार्केट कंडीशन। तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं कंपनी के। ये सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं, अनलाइक स्टॉक प्राइस विच इज सिंपली द कॉस्ट टू बाय अ सिंगल शेयर एट एनी गिवन मोमेंट इन द मार्केट, स्टॉक वैल्यू मस्ट बी डिटर्मिन्ड थ्रू एनालिसिस एंड इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। तो स्टॉक वैल्यू जो होती है ये प्योरली आपको एनालिसिस से ही निकाली जा सकती है, आप इसको असेस नहीं कर सकते।
स्टॉक की प्राइस तो मेरे सामने आ रही है, वैल्यू मेरे सामने नहीं आ रही। और बिलीव मी, जिस बंदे को स्टॉक वैल्यू पता लग जाती है वो कभी भी मार नहीं खाता। अब अगर सर वॉरेन बफे हैं या जो भी इन्होंने बड़े बड़े एनालिस्ट रखे हैं, तो एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो इन स्टॉक्स की वैल्यू निकालते हैं। आई एम श्योर आपसे आप भी ये काम करेंगे तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। उसमें उसकी अर्निंग है, ग्रोथ है, रिस्क है, उसकी कंपेटिटिव पोजीशन है, प्रोस्पेक्ट्स है, ऐसा सब कुछ कंबाइन हो जाता है, तो ये बन जाता है स्टॉक वैल्यू। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं यहाँ पर सिखाने नहीं बैठा, लेकिन बिलीव में जब व्हेन आई डिड माय मास्टर्स, जब मैंने पढ़ा तो हमें ये मॉडल्स पढ़ाए गए। तो स्टॉक वैल्यू को निकालने के लिए वैसे तो कई होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जिससे आप स्टॉक वैल्यू निकालते हो। मैं जिस आपके साथ उनका नेम शेयर कर देता हूँ। आई एम श्योर कि ये क्रूशल मैथमेटिक्स होगा, आप लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन आपको एक ईजी वे बताऊंगा आपने किस तरह स्टॉक वैल्यू निकालनी है। तो वो कह रहे हैं कि सेवरल पॉपुलर मेथड टू कैलकुलेट द स्टॉक वैल्यू by estimating a company true worth based on its fundamental. The most commonly used method एक है ये वाला फर्स्ट मेथड, DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। वो क्या करता है कि प्रोजेक्ट कंपनी फ्यूचर कैश फ्लो एंड discounts them back to their present value using a discount rate reflecting risk and time value। तो anyway ये एक फार्मूला बनता है इसका कि इंट्रिंसिक वैल्यू सम ऑफ कैश फ्लो इन ईयर T/1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर T, ये इसका फार्मूला। फिर इसका नेक्स्ट फार्मूला ये बनता है इसकी वैल्यू सिग्मा कैश फ्लो T/(1 प्लस R)T। तो ये एनालिस्ट का काम है, आपका मेरा नहीं है। डेफिनेटली आप में से जो एनालिस्ट हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं टॉकिंग अबाउट कि ये कुछ मॉडल है। तो पहला मॉडल तो ये हो गया। दूसरा होगा आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM। ये भैया इतनी आसान फील्ड नहीं है कि मार्केट में आ गए और जंप ला गए, छिक्के लग गए। प्रॉपर नॉलेज की गेम है सारी। आई एम श्योर कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा सा, जैसे आप स्टॉक मार्केट को लेते हो, इसको थोड़ा सा समझोगे कि खाली यहाँ पर गैम्बलिंग जुआ नहीं चल रहा होता, डिफरेंट गेम हो रही है। तो दूसरा हो गया DDM मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तीसरा हो गया इसमें अर्निंग पर शेयर EPS एंड प्राइस टू अर्निंग रेशो मेथड, आप अवेयर होंगे। और चौथा हो गया प्रेजेंट वैल्यू ग्रोथ एन्युटी यूज्ड बाय वॉरेन बफे स्टाइल। तो वॉरेन बफे का ये स्टाइल है जो जिसकी वजह से वो वैल्यू निकालते थे। ठीक है, वो अज्यूम कर लेते थे कि कंपनी ग्रो कर रही है सर्टन रेट ओवर अ फिक्स नंबर ऑफ पीरियड, और डिस्काउंट कर देते थे उस अर्निंग को बैक टू प्रेजेंट वैल्यू। तो यूज फॉर मोर कंजर्वेटिव वैल्यूएशन स्पेशली विद स्टेबल अर्निंग प्रोजेक्शंस। तो ये कुछ चार वैल्यू हैं। अब कहने का मकसद ये है, आप कहोंगे अली साहब अब मुझे आपने कुछ स्टाफ दे दी, मैंने तो मारी बाय करना है, तो मैं कहाँ फार्मूले में वैल्यू डालता रहूँगा, या POL लेना है या मिज़ान लेना है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आज आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो खाली प्राइस से ही सब कुछ नहीं होता, वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आ जाता है कि ये तो हो गया काम। अब एनालिस्ट क्या करते हैं, अब आप जितने कोर्सेज ले रहे हैं, कोई आपसे 50,000 मांग रहा है, लाख मांग रहा है, 2 लाख मांग रहा है, अब आपको चार्ट्स दिखा रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट अप्रोच। लेकिन आप नहीं स्पेंडिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे तो नहीं इतना करना, मुझे तो सीधा सीधा गेम करो। तो फिर सीधी सीधी गेम करनी है ना, तो दोस्त यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फिर AI की हेल्प लेनी पड़ेगी। कई टूल है मार्केट में, आपको एक सिंपल टूल शो करवा देता हूँ। ठीक है, इट्स कॉल परप्लेक्सिटी। ठीक है, आप कहीं पर भी इसको, आई थिंक मैंने भी डाउनलोड किया है, ये PERPLEXITY। तो परप्लेक्सिटी जो है, ये टूल जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। आप भी इसको कर सकते हो, अगर आप ChatGPT करते हो, कोई भी करते हो, अप टू यू, नॉट द बिग डील। तो लेकिन क्या करना है, पूछने का तरीका होना चाहिए। अब मैं आता हूँ परप्लेक्सिटी पे, और मैं कुछ स्टॉक्स के लिखा हुआ है कि मैंने कि समरी की तरफ मैं बाद में आता हूँ कि कुछ स्टॉक की वैल्यू, जैसे मैं AI को यूज़ करूँगा और मैं उसको ये पैटर्न दूंगा कि मुझे इसकी वैल्यू बता वर्सेस करंट प्राइस के। तो पहले मैं आ जाता हूँ हपको पे। ठीक है, अब मैं उसको उठाता हूँ, हपको को कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप भी अपने ध्यान से कर लेना। परप्लेक्सिटी में आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि भैया इसको अभी कैंसिल कर दो, मैं बाद में साइन कर लूँगा। आई एम नॉट इन अर्जेंट, सो जस्ट वैल्यू
ओके, कारण मैंने साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद अब यहाँ पर कि इन पी एस एक्स व्हाट इज़ आपको स्टॉक वैल्यू नॉट अ प्राइस। अब मैं यहाँ पर आके इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी। कि अब मैंने इसको यहाँ पर किया, आप इसको साइन कर लेना। और नाउ यू कैन सी हियर कि जो भी इसने मॉडल यूज़ किया, अब डी सी एफ मॉडल का रेफरेंस दे रहा है, ये जो भी कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ हपको पावर इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज करंटली एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 520.3868। वाओ, ठीक है। तो पर अकॉर्डिंग टू discounted cash flow analysis. Model analysis, however, set this 1 year price target value for lower the range of 150 is 680 to 170 370. So the book value per share is also near that one. So it can give you something कि approximately किस रेंज में जा सकता है या वे। अब मैं एक और लेता हूँ इसको। अब मैं कहता हूँ इन पी एस एक्स व्हाट इज़ मेज़ान, MEBL, मेज़ान स्टॉक वैल्यू के इन पी एस एक्स व्हाट शुड बी। आपको ज़रा पूछने का तरीका आना चाहिए। आई मीन डेफिनेटली मुझे कॉपी नहीं करना, आप देख सकते हैं खुद से। जस्ट फॉर यू नो इज़ अ टूल विच हेल्प यू। अब मॉडल इसने भी डी सी एफ उठाया। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, देखो। वो ये कह रहा है कि एस्टिमेट फेयर मेज़ान वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज। अब करंट प्राइस ये है, ठीक है। डी सी एफ मैथड ये बता रहा है इसको। प्राइस टू अर्निंग रेशो ये बता रहा है। मार्केट कैप अराउंड बिलियन रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग प्राइस। लेकिन अब मुझे इसकी प्राइस वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो स्टॉक प्रॉफिट को डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बट व्हाट शुड बी MEBL स्टॉक वैल्यू। तो ये क्या कह रहा है, DCF मेथड के मुताबिक इसकी वैल्यू 174.99 है, इंडिकेटिंग द स्टॉक में बी ओवर वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू दीज मॉडल्स। सो दे यूज़ द मॉडल। आगे वो कह रहा है कि एनालिस्ट प्राइस टारगेट रेंज जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं 310 to 460, एवरेज 380 एज बिलो। तो आप देख रहे हो कि एनालिस्ट की प्रडिक्शंस अपनी चल रही होती हैं, मॉडल के अंदर एक डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं। तो देन इट विल बी योर कॉल, एटलीस्ट इट कैन गिव यू सम क्लैरिटी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अब मैं नेक्स्ट पूछता हूँ इससे पॉल का कि POL। पॉल को उठाते हैं, परप्लेक्सिटी में डालते हैं और लेट्स सी कि व्हाट इट टेल अस अबाउट पॉल। ठीक है, पॉल। सो POL करंट वैल्यू नॉट अ स्टॉक प्राइस। PSX का बताना ज़रूरी है, वरना PSX पाकिस्तान, क्योंकि अदरवाइज़ वो इस चीज़ को लेगा नहीं। अब मैं इसे पूछता हूँ, अब इसी तरह ही देखें, मैंने इसे पूछा कि मारी की जो है स्टॉक वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब इसके बारे में आप देखोगे वो क्या कह रहा है, द स्टॉक वैल्यू ऑफ मारी कैन रेफर टू एस्टिमेट फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन वैल्यूएशन मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द करंट प्राइस वैल्यू। तो वो कह रहा है करंट जो इसकी है प्राइस वो 788.37 पर शेयर तक गई अक्टूबर में, लेकिन वो कह रहा है कि जो इसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है, वो 798.26 है। तो मारी के अंदर अभी भी पोटेंशियल है। तो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा व्हाट शुड बी मारी स्टॉक वैल्यू। इधर आ जाता हूँ, मैंने इसे पूछा फिर पॉल का। ठीक है, पॉल के बारे में वो क्या कह रहा है, द एस्टिमेट फेयर वैल्यू ऑफ POL पाकिस्तान बिटवीन 700 to 750 पर शेयर। करंटली ये 734 की रेंज में क्लोज हुआ था, लेकिन नाउ यू गॉट इट कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट के क्लोज है। तो 734 होना चाहिए, पर यहाँ पर आ रहा है ये ऑलमोस्ट 750 पे। तो लुक लाइक कि मार्केट के अंदर ये प्रिटी मच अपनी सही वैल्यू पर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो और ये नीचे बता रहा है कि इसने कौन सा मॉडल यूज़ किया, इसने DCF मॉडल यूज़ किया।
मारी को निकालने के लिए इसने DCF इनपुट को यूज़ किया। तो नो यू कैन सी कि ये साथ साथ वैल्यू निकालने के लिए मॉडल यूज़ कर रहा है। हपको के बारे में मैंने पूछा, तो हपको वो कह रहा है कि करंटली द मार्केट पे हपको स्टॉक ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो फेयर वैल्यू अभी तो इस टाइम काफ़ी ऊपर जा रहा है हपको, ठीक है। द और फिर मैंने मेज़ान का पूछा, तो कुछ आपने ना 2-3 दफ़ा करके इसको देखना है। तो मेज़ान की वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू जो है वो 448 है, 460 है, करंटली 435 पे हुआ का, ठीक है। वो व्हाट शुड बी UBL करंट वैल्यू, सो UBL स्टॉक करंट वैल्यू, लेट्स सी। तो UBL के बारे में वो बता रहा है कि द करंट स्टॉक वैल्यू हैज़ बीन, तो द स्टॉक पे रीच ऑल टाइम हाई दैट टाइम, अगस्त में, ठीक है, अर्ली अक्टूबर। और डिविडेंड के बारे में, पाकिस्तान एक्सचेंज अक्टूबर अप्रॉक्सीमेटली 380, सो व्हाट शुड बी UBL करंट वैल्यू। तो हमने प्राइस पे तो जाना ही नहीं, जस्ट को, तो ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू निकल रही है, ठीक है, वो 386 टू 398 के रेंज में निकल रही है, और ट्रेड हुआ है ये ऑलमोस्ट इस रेंज में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, और कौन सा हो सकता है, व्हाट शुड बी, लेट्स सी, BOP करंट वैल्यू, लेट्स सी, BOP भी काफ़ी, हमारा बैंक ऑफ पंजाब भी काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, लेट्स सी। तो कब हमें बता रहा है, लेकिन वैल्यू प्राइस, तो ये उसकी रेंज 32.78 जो है वो अप्रॉक्सीमेट उस वैल्यू पर ही आ रहा है। ओके, सो दैट्स द थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% अल्टरनेटिव है। डेफिनेटली ये मॉडल अगर यूज़ करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू हैव अ सम आइडिया। ये भी एक LIVEN फार्मा का भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टॉक वैल्यू इन PSX, तो ये भी अभी मुझे, मैं देख रहा था इस फार्मा को भी, तो करंट प्राइस रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द, तो वो अप्रॉक्सीमेटली अपनी फेयर वैल्यू पर ही चल रहा है। सो आई एम श्योर नो यू गॉट इट, डजेंट मैटर, आप इस टूल को यूज़ करो, ChatGPT को करो, जमनाई को करो, किसी को करो, बेशक 2-3 टूल इकट्ठे करके, तो एटलीस्ट आप इनके AI के साथ अपनी ट्रेडिंग के अंदर इनकी हेल्प लेकर आओ, तो थोड़ा सा आपको, आई एम श्योर कि इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, मोर हेल्पफुल। लेकिन आज आपको एटलीस्ट ये पता लग गया होगा कि स्टॉक की प्राइस और स्टॉक की वैल्यू क्या होती है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। खाली प्राइस पे बाय नहीं करना, आपने उसकी वैल्यू को भी रिसर्च करके बाय करना है, और देन यू हैव टू मेक श्योर। मुझे जहाँ तक लग रहा है PSX के अंदर ऑलमोस्ट रूम अब कम रह गया है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अब अपनी पीक वैल्यू पर ही हैं। तो अब अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे भी तो ज़्यादा पैसा नहीं बचने वाला। हाँ,
अजम्पशन कर लो आप, यानी कि आर्टिफिशली इसको पंप किया जा सकता है, वैल्यू को उठाया जा सकता है चलाने के लिए, लेकिन अब गुंजाइश नहीं रही है। तो बी केयरफुल, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट स्टॉक की वैल्यू को ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलें, आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और अगेन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव माई ईमेल और एक्स ट्विटर, उस पर भी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ही मुलाकात होती है। चलो, टेक केयर, बाय।